तेंदुआ प्रकृति के सबसे फुर्तीले और अनुकूलनीय बड़े जानवरों में से एक है। यह प्रत्येक शिकार को एक सुनियोजित रणनीति के साथ करता है। अक्सर शिकार पर सफलतापूर्वक घात लगाने के लिए अपनी चुप्पी पर निर्भर करता है। एक उल्लेखनीय व्यवहार जो तेंदुए की वीरता को दर्शाता है वह है बबून को मारना और फिर बबून के बच्चों की देखभाल करना, चाहे आप इस राजसी बड़ी बिल्ली से मोहित हो या नहीं। ऐसे क्षणों को देखना वास्तव में लुभावना है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम तेंदुओं द्वारा सबसे असाधारण और अविस्मरणीय शिकार मुठभेड़ों में तल्लीन हैं। नंबर 5, तेंदुआ भरसिक साही। साही के पास अपने कांटों के रूप में एक दुर्जय रक्षा तंत्र होता है जो उनकी पीठ और पूंछ पर उनके नियमित परवरी के बीच में होता है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे सहज रूप से पीछे हट जाते हैं और अपने कांटों से भरी पूंछ को अपने विरोधियों पर मारने की कोशिश करते हैं। ये तीखे मोटे बाल आधे इंच से लेकर 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। जब साही को डर लगता है तो उनके कांटे खड़े हो जाते हैं और वे शिकारियों को डराने के लिए मुखर चेतावनी दे सकते हैं या गंध छोड़ सकते हैं, इससे पहले कि वे अपने कांटों का इस्तेमाल करें, जो उनके बचाव के प्राथमिक साधन के रूप में काम करते हैं। अपने नुकीले बचाव के बावजूद साही अभी भी तेंदुए सहित विभिन्न शिकारियों द्वारा शिकार किए जाते हैं, जबकि साही का शिकार करना बड़ी बिल्लियों के लिए एक सीधा काम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तेंदुए इस तरह के शिकार की दर्दनाक और समय लेने वाली प्रकृति से अवगत हैं और आमतौर पर संभव होने पर इससे बचते हैं। हालांकि गंभीर परिस्थितियों में जैसे कि भूख का सामना करते समय तेंदुए सावधानी से साही का शिकार करने का प्रयास कर सकते हैं। हाल ही में एक घटना में भूख से व्याकुल एक तेंदुए ने साही को निशाना बनाने का फैसला किया। साही के कांटों से उत्पन्न खतरों के बावजूद तेंदुए की हताशा ने उसे दृढ़ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। साही को पकड़ने के प्रयास में तेंदुए के दांत कांटों में उलझ गए हैं, जिससे उसे काफी दर्द हुआ। तेंदुआ बिना रुके अपने पीछा में लगा रहा और आखिरकार साही पर काबू पा लिया। हालांकि ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कांटों से होने वाले संक्रमण के कारण तेंदुआ दम तोड़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि तेंदुओं और साही के बीच इस तरह की मुठभेड़ आम नहीं है, लेकिन वे छिटपुट रूप से होती हैं। हाल ही में पर्यवेक्षकों ने एक युवा नर तेंदुए को बिना किसी चोट के साही पर सफलतापूर्वक हमला करते देखा। हालांकि तेंदुओं के लिए इन बड़े कृंतकों का शिकार करना असामान्य है, लेकिन ये प्रकृति की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाता है। नंबर 4, तेंदुआ भरसिक डायके। डायके एक छोटा अफ्रीकी मृग है जो अपने सींगों के बीच बालों के गुच्छे से पहचाना जाता है। तेंदुए अक्सर इन जीवों का सामना करते हैं और उनके लिए अपने भोजन को सुरक्षित करने से पहले एक चंचल प्रस्तावना में शामिल होना असामान्य नहीं है। ये व्यवहार तेंदुओं का विशिष्ट है, विशेष रूप से इस परिदृश्य में एक जैसी माता जो पास की झाड़ी में छिपे अपने शावकों को पोषण देने की अनिवार्यता से प्रेरित होती है। इस क्लिप में दिन के उजाले में एक तेंदुआ तेजी से एक डायके को मार डालता है। बिना समय बर्बाद किए उसे जल्दी से अपने भूखे बच्चों के पास लौटना होता है। डायके तेंदुओं के लिए अपेक्षाकृत आसान शिकार होते हैं, जिससे शिकार कुशल और संक्षिप्त हो जाता है। इस क्लिप में एक तेंदुआ एक डायके को पकड़ने की कगार पर है, जिसका परिणाम अपरिहार्य है। सटीकता और धैर्य के साथ तेंदुआ सुनिश्चित करता है कि डायके का अंत तेजी से और चुपचाप हो। शिकार को सुरक्षित करने के बाद एक तेंदुआ अपने आसपास का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी मैलट होने वाला या प्रतिद्वंद्वी शिकारी उसकी मेहनत से कमाए गए भोजन को चुराने के लिए तैयार न हो। सतर्कता के साथ तेंदुआ अपने शिकार को जिज्ञासु आँखों से दूर ले जाता है तथा अपने शिकार को संभावित खतरों से सुरक्षित रखता है। नंबर 3, तेंदुआ हंटिंग पक्षी। इस मनमोहक दृश्य में राजसी बड़ी बिल्ली चुपके से 2 अनजान हॉर्नबिल का पीछा करती है। उसकी हरकतें गणनापूर्ण और सटीक होती हैं। आश्चर्यजनक चपलता के साथ तेंदुआ एक साहसी हवाई हमला करता है और अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए पक्षियों में से एक को पकड़ लेता है।
हालांकि सफारी समूह के लिए बहुत आश्चर्य की बात यह है कि पक्षी शिकार तेंदुए की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब हो जाता है और पकड़ से बचता हुआ उड़ जाता है। इस क्लिप में पास के एक पेड़ पर 30 फीट ऊपर बैठे उल्लुओं का झुंड इस 4 पैरों वाले शिकारी के अप्रत्याशित आगमन से खुद को हैरान पाता है। फिर भी वे जल्द ही तेंदुए की फुर्ती और चपलता को कम नहीं आंकना सीखते हैं और उसके उल्लेखनीय शिकार कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इस क्लिप में सवाना की हलचल भरी गतिविधि के बीच एक गिनी पक्षी बेखबर होकर अपने दैनिक दिनचर्या में लगा रहता है। उसे आसपास छिपे आसन खतरे का एहसास नहीं होता है। तेंदुए के निकट आते कदमों की आहट तब तक किसी को पता नहीं चलती जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो इस सर्वोच्च शिकारी के शांत और छुपकर चलने वाले स्वभाव का प्रमाण है। नंबर 2, तेंदुआ हंटिंग वाइल्ड बीस्ट। एक रोमांचक क्षण में एक तेंदुआ एक युवा वाइल्ड बीस्ट पर एक साहसी घात लगाता है। उसे पकड़ने के लिए एक पेड़ से छलांग लगाता है। हालांकि जैसे ही तेंदुआ शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, बछड़े की मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए बहादुरी से आगे बढ़ती है। निडर दृढ़ संकल्प के साथ वह बार बार तेंदुए पर हमला करती है, जिससे शिकारी को पेड़ पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसकी मातृ प्रवृत्ति बड़ी बिल्ली के आगे बढ़ने के खिलाफ दुर्जय साबित होती है। इस क्लिप में एक तेंदुआ अचानक प्रकट होता है। तेजी से एक युवा वाइल्ड बीस्ट बछड़े को कीचड़ में धकेल देता है, जबकि बाकी झुंड घबराहट में तितर बितर हो जाता है, जिससे कमजोर बछड़ा बिना सुरक्षा के रह जाता है। मां की अनुपस्थिति के बावजूद तेंदुआ आसानी से असहाय बछड़े को मार देता है, जिससे उसकी किस्मत तय हो जाती है। इस क्लिप में एक नर तेंदुआ एक युवा वाइल्ड बीस्ट को निशाना बनाता है, इससे पहले कि उसका ध्यान एक बड़ी मादा संभवतः बछड़े की मां पर जाता है। हालांकि जैसे ही बछड़ा भागने में सफल होता है और तेंदुए को पीछे छोड़ देता है, शिकारी एक बार फिर बछड़े का पीछा करने के लिए अपना प्रारंभिक पीछा छोड़ देता है। फिर भी जब तेंदुआ बछड़े का दम खोदता है, तो मां अपनी ताकत जुटाती है और भागने की कोशिश करती है, जिससे तेंदुआ बच्चे को छोड़ देता है और मां की ओर अपना पीछा मोड़ देता है। इस क्लिप में एक तेंदुआ मारा नदी पार करने से ठीक पहले एक जंगली जानवर को पकड़ लेता है। जंगली जानवर के प्रतिरोध के बावजूद तेंदुआ अपनी पकड़ बनाए रखता है, अंततः संघर्ष में जीत हासिल करता है और अपना भोजन सुरक्षित करता है। नंबर 1, तेंदुआ अटैक्स बच्चे गैंडे। तेंदुआ एक गैंडे की बच्चे का भारी वजन उठाने की कोशिश करता है, जो एक कठिन काम है। भले ही बछड़ा वयस्क के आकार का एक अंश मात्र हो, आखिरकार तेंदुए की ताकत कम हो जाती है और वह अपनी पकड़ छोड़ देता है, जिससे बेजान बछड़ा जमीन पर गिर जाता है। बाद में तेंदुआ आराम करता है, लेकिन जब वो पास में एक विशालकाय गैंडे को देखता है, तो उसका आराम टूट जाता है। गैंडे के विशाल आकार और शक्ति को महसूस करते हुए तेंदुआ सावधानी से एक तरफ हट जाता है, ये स्वीकार करते हुए कि ये दुर्जय प्राणी उसकी पहुंच से बाहर है। अपने आकार में असमानता के बावजूद दोनों जानवर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। प्रत्येक बिना किसी संघर्ष के एक दूसरे की उपस्थिति का सम्मान करता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।